हमारे पास में दो पर्सन है, एक पर्सन क्या है, जब उसके आगे दूर से कोई आ रहा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपनी जगह से उठता है और थोड़ा सा आगे जाता है और वो उसको क्लियरली विजिबल होने लग जाता है। दूसरी तरफ एक पर्सन है, वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, जब वो पास से रीड कर रहा है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर थोड़ा सा जब न्यूज़पेपर को दूर करता है तो उसे क्लियरली विजिबल हो जाता है। ये तो हुई बात किसी भी प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालना। इसके लिए करना क्या है कि जो पहला पेशेंट है वो मायोपिक डिसऑर्डर वाला है, दूसरा पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया है। तो यहां पर ये दो चीजें हैं कि दो डिसऑर्डर हैं आईज के। मेनली हम इस वीडियो के अंदर आई के डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला डिसऑर्डर पढ़ेंगे मायोपिया, दूसरा पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है, अगर इसको मायोपिया है तो उसको दूर की चीजें क्लियरली विजिबल नहीं होती है, पर पास की चीजें क्लियरली विजिबल होती है। हमारी हेल्दी आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। मतलब उससे दूर की चीजें क्लियरली विजिबल नहीं है तो उसका फार पॉइंट इनफाइनाइट पे ना बन के उसके पहले ही बन जाता है। ऐसे पेशेंट को मायोपिक पेशेंट कहा जाता है। इन पेशेंट को पास चीजें तो क्लियरली विजिबल होती है पर दूर की चीजें क्लियरली विजिबल नहीं होती है। ऐसे पेशेंट को मायोपिया होता क्यों है? मायोपिया के दो कारण हैं। सबसे पहला, जो आई बॉल का साइज है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। इसकी वजह से जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। आई लेंस का जैसे ही साइज लॉन्ग होगा तो जो इमेज है वो रेटिना की जगह उसके पहले ही बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो रेटिना है, तो इसलिए इमेज का बननी चाहिए रेटिना पर रेटिना के पहले ही बन जाएगी। रेटिना पे बनाने के लिए ही वो पर्सन अपनी जगह से उठा था, उस इंसान के पास में गया था ताकि उसकी इमेज कहाँ बने, उसकी रेटिना पर बने। इमेज को रेटिना पे बनाने के लिए एक्चुअली में होता क्या है कि पर्सन की डाइवर्जिंग पावर कम हो जाती है। डाइवर्जिंग पावर दूर तक देखने की पावर कम हो जाती है। उस डाइवर्जिंग पावर को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है कि उसकी आईज पे कॉनकेव लेंस लगा देता है। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस। जैसे ही वो लेंस लगाएगा उसे दूर की चीजें क्लियरली विजिबल होने लग जाएगी। द सेकंड इज द हाइपरमेट्रोपिया। जस्ट इसका उल्टा है कि ऐसे पेशेंट को फार की चीज तो क्लियरली विजिबल होती है पर नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होती है। मतलब फार पॉइंट तो उसका इनफाइनाइट बन रहा है पर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे नहीं बन रहा है। इसीलिए वो क्या करता है, न्यूज़पेपर थोड़ा सा दूर करके पढ़ता है ताकि उसका नियर पॉइंट रेटिना पे बन जाए। पर ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ कि न्यूज़पेपर को दूर करके पढ़ना। इसके लिए इसका रीजन क्या है कि अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका मेन रीजन है कि जो आई बॉल का साइज है वो स्मॉल हो जाता है। उसकी वजह से जो चीजें 25 सेंटीमीटर पे दिखनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से दूर दिखती है। इसीलिए हमें बुक को न्यूज़पेपर को थोड़ा सा दूर करके पढ़ना पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस पुट करता है। तीसरे होते हैं प्रेसबायोपिक पेशेंट, मतलब जिसको क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है। इस कंडीशन में ये उम्र बढ़ने के साथ होता है, जिसकी एज 40 ईयर से ज्यादा हो जाती है, मेनली उनको होता है। इस कंडीशन में होता है क्या है कि ह्यूमन बीइंग को ना तो पास की चीजें क्लियरली विजिबल होती है ना दूर की चीजें क्लियरली विजिबल होती है। मतलब उनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर बनता है और फार पॉइंट इनफाइनाइट से पहले ही बन जाता है। इसका रीजन मतलब कि जो फार पॉइंट इनफाइनाइट से पहले ही बन जाएगा तो वो इमेजेस रेटिना के पहले बन जाती है, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर के दूर बनता है तो वो इमेजेस रेटिना के पीछे बनती है। पर अभी इमेजेस रेटिना के आगे बने चाहे पीछे बने, उन दोनों को बनाना कहां पर है? रेटिना पर बनाना है। उसके लिए डॉक्टर उन्हें बाईफोकल लेंस सजेस्ट करता है। बाईफोकल लेंस क्या होता है? जिसके अंदर एक पार्ट कॉनकेव होता है और दूसरा पार्ट कॉन्वेक्स होता है। ये लेंस उनको सजेस्ट किया जाता है। अगर हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के डिफरेंसेस की बात करें, मायोपिया क्या कहा जाता है? नियर साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है फार साइटनेस। मायोपिक पेशेंट का जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे ना बन के उसके पहले ही बन जाता है। हाइपरमेट्रोपिया वाले पेशेंट का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पे ना बन के उनसे दूर बनता है। मायोपिया वाले पेशेंट के जो आई बॉल का साइज है वो लॉन्ग हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का साइज शॉर्ट हो जाता है। मायोपिया वाले पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है वो कॉनकेव लेंस लगाया जाता है ताकि उसकी डाइवर्जिंग पावर बढ़ाई जाए। हाइपरमेट्रोपिया वालों को कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है ताकि उनकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाई जाए। ये दोनों ही डिसऑर्डर जिसके अंदर भी होते हैं उसे प्रेसबायोपिया कहा जाता है। इसीलिए उस पेशेंट के अंदर कॉनकेव भी लगाया जाता है और कॉन्वेक्स भी लगाया जाता है। तो यहां पर इस वीडियो में हमने क्लियरली सीखा कि 3 डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कौन कौन से दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियोस चाहिए।